आप सिंपल सी बात देख लीजिए, जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं वो कभी सत्संग करते हैं क्या? उनका एक अखाड़ा है, वो वहाँ बुलाते हैं और अपने धर्म के बारे में, गीता के बारे में, वेद पुराण में बताते हैं। लेकिन ये जो धंधे वाले बाबा हैं उन पे आप जाते क्यों हैं? सरकार की इजाज़त के बिना इतना बड़ा प्रोग्राम हो कैसे गया? भाई प्रशासन तो आपको रोकता है कि भाई हम आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप मत करिए, और वो जो अन्यायी होते हैं वो प्रशासन पर चढ़ जाते हैं। विधान को में इनकी संशोधन करने की जरूरत है। तो वो बात भाजपा वाले तो बोलते हैं। वो बोलते ये हैं कि बदलना है। ये कहना कि ये संविधान पत्थर के नहीं, ये बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदला जा सकता है। इस संविधान की संविधान सभा में खुद कहा गया, ये मैं अलमदार बात करना चाहता हूँ कि अब नया संविधान आना ही चाहिए। 25 जनवरी 1950 तक जो प्रेसिडेंट की पावर थी वो किसके पास थी? ब्रिटेन की क्वीन के पास। और माउंटबेटन को आयरलैंड में गोली मारी गई इस बात पर कि तुमने जवाहरलाल नेहरू को शपथ कैसे दिला दी। और उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खां जो मुस्लिम लीग के थे उनसे इंटरिम बजट, पहला भारत सरकार का बजट पेश कराया। किससे? लियाकत अली खां से, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। वो रहते कहाँ थे? मुजफ्फरनगर में। अब इन्होंने तो बोल दिया कि बदलाव की जरूरत है, आपने इनको काउंटर ही नहीं किया। फिर देखिए अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये इनका अपना स्वार्थ है, बोल सकते भाई, इनकी मर्जी है। अभी जितनी बातें ये बता रहे हैं हमने तो कहीं पढ़ी नहीं। आपके नमस्कार, आप सभी का मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से TNN वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। देखिए यूपी हाथरस इस वक्त चर्चाओं में है क्योंकि वहां एक बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर है और उसके दरबार में सत्संग में तकरीबन 150 लोग मारे गए हैं। अब उनकी जिम्मेदारी, जो मरे हैं वो जिम्मेदार हैं या उनका ग्रुप जिम्मेदार है या वो शख्स जिम्मेदार है जो ये ढकोसलेबाजी करके, पाखंड करके भोले भाले लोगों को बहला फुसकाकर अपने दरबार में बुलाता है। मैं जनता से भी बात करूंगा क्योंकि ये बेहद गंभीर मुद्दा है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत में अंधविश्वास बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। क्या नाम है सर आपका? सर नाम तो बदनाम है, नाम पूछने से आप विशेष बदनाम क्यों है? बदनाम इसलिए ना, फिर आप मुझे विशेष वर्ग, अगर मैंने मान लिया बाबा के, जैसे आपने पूछा, मैं बाबा के बाद अगर विरोध बोलूँगा तो वो मुझे हिंदू बोलेंगे ये साला सनातनी नहीं है, और अगर मैं उधर बोलूँगा तो कहेंगे ये बाबा के विरुद्ध। तो मैंने अपने इंट्रो में भी बोला था हाँ। कि पाखंडी अगर कोई इंसान है और भोले भाले लोगों को बहलाकर वो पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा दिया। बाबा तो मज़े में है, FIR में भी नाम नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, जो लोग जाते हैं ना किसी भी सत्संग में, तो पहले आप उनके बारे में डिटेल तो निकालो। ये बाबा थे क्या? बाबा बनने का मतलब क्या है? बाबा होते क्या हैं? बाबा कभी, जो अच्छे बाबा हैं, ओए, जो अच्छे बाबा हैं वो कभी आप सत्संग में जाते हैं? आप सिंपल सी बात देख लीजिए, जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं वो कभी सत्संग करते हैं क्या? उनका एक अखाड़ा है, वो वहाँ बुलाते हैं और अपने धर्म के बारे में, गीता के बारे में, वेद पुराण में बताते हैं। लेकिन ये जो धंधे वाले बाबा हैं उन पे आप जाते क्यों हैं? आज हमारे देश के 200 लमसम लोग, कमी लोगों की है, प्रशासन की है, क्या है? कमी लोगों की है। प्रशासन कभी जबरदस्ती करता है कि आप जाइए क्या? प्रशासन ने कभी किसी से कहा कि आप इस सत्संग में चले जाइए? इसमें प्रशासन का दोष देना तो बिल्कुल गलत है। भाई प्रशासन तो आपको रोकता है कि भाई हम आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप मत करिए, और वो जो अन्यायी होते हैं वो प्रशासन पर चढ़ जाते हैं कि कौन सा देखते हैं। प्रशासन की कमी है। अच्छा, आपको क्यों लगता है प्रशासन की कमी है? देखो, इसमें दोनों की कमी है, प्रशासन की भी उसमें पूरी इतनी ही कमी है। वही तो समझने का को ऐसे आयोजन के लिए ये प्रशासन उन्हें परमिशन क्यों देता है? परमिशन क्यों देता है? अब क्या हुआ कि 2 लाख मोदी जी ने दे दिए। आयोजन के लिए परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये लोकतंत्र देश है। आयोजन अगर उन्हें बड़ा करना होता तो प्रशासन की निगरानी में होता, उसकी कोई परमिशन थी नहीं। तो फिर ऐसे बिना सरकार की इजाज़त के बिना इतना बड़ा प्रोग्राम हो कैसे गया? और उसमें इतनी बड़ी कमी का परमिशन इस संविधान ने दी हुई है, जो इस देश का संविधान है उसने दी हुई है। कहीं कहीं है ना, हमारे संविधान में भी कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारना होगा। मतलब संविधान बदलना नहीं है, उसमें सुधार। अगर यही बात भाजपा कहती है कि सुधारने की जरूरत है तो आप लोग भाजपा पे चढ़ जाते हो कि भाजपा तो बदल। भाजपा ने कहा था कि संविधान ही बदलना है, सुधार होते हैं। कांग्रेस देखो, अरे उनके जो आप बोल रहे हैं ना सुधारने की जरूरत है, आप मुझे मत बहकाओ। इनके नेताओं के भाषण, आप ही ने बोला कि बदलने की जरूरत है संविधान को, में इनकी संशोधन करने की जरूरत है। वो बात भाजपा वाले तो बोलते हैं। वो बोलते ये हैं कि बदलना है,
संशोधन अलग चीज़ है। इंदिरा ने भी किए संशोधन, राहुल ने भी किए, नरसिंह राव ने भी किए। वक्त के हिसाब से संविधान में थोड़ा संशोधन होना चाहिए। और नया संविधान लिखना वो गलत बात है कि हम नया ही संविधान लिख डालेंगे, संविधान को ही खत्म कर देंगे। अगर मैं आपको क्लियर करूं तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि वो बदलने की बात नहीं थी, वो सिर्फ संशोधन की बात थी। भाई ऐसा है, अब आपके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, अब मोदी जी की तरफ से आई हो तो मैं नहीं कह सकता, पर मैंने जो सुना है लोग बागों के भाषणों में, इनके नेताओं के में, कि हम उन्होंने ये नहीं कहा संशोधन करेंगे, हम संविधान ही बदल देंगे। बदलना और संशोधन करना बहुत फर्क होता है। अगर किसी कानून में कमी है। आप ये बात बताइए, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के नागरिक हैं, आपके हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल है कि संविधान को बदल देंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। देखिए, एक बात है, जिस तरह से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली है, मैं अलमदार अब्बास ये बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली है, इस तरह से नई संविधान सभा बन सकती है, नया संविधान बनाया जा सकता है। ये कहना कि ये संविधान पत्थर के नहीं, ये बदल नहीं जा सकता, बिल्कुल बदला जा सकता है। इस संविधान की संविधान सभा में खुद कहा गया कि लागू करते वक्त कि ये संविधान जो है, और जब वो संविधान बना तो वो सब अंग्रेज़ों के गुलाम लोगों ने संविधान बनाया। अब देश की आज़ादी को 75 साल से भी ज़्यादा हो गए और संविधान में भी 105 से ज़्यादा अमेंडमेंट संशोधन हो चुके। तो अब जो इस बात है, जिस तरह से पुरानी दिल्ली के साथ साथ एक शानदार नई दिल्ली बनी है, एक शानदार एक संविधान सभा बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें मैं खुद मेंबर बनना नहीं चाहता, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बाकायदा अपना जो है एक टेम्परेरी जो है चेयरमैन चुन ले, और वो चेयरमैन जो है 1 से लेके जो 105 तक जितने अमेंडमेंट हुए सबकी समीक्षा करे, ऑब्जर्वेशन करे, और उसके मुताबिक अब जो इस बात की है, मैं अलमदार अब्बास करना चाहता हूँ कि अब नया संविधान आना ही चाहिए। ये संविधान, ऐसा क्यों? क्योंकि ये संविधान देश की जो मूलभूत समस्याएं उनको लागू करने में नाकामयाबी रहा। और जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के संविधान पे माउंटबेटन से शपथ ली। आपको मालूम भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 तक जो प्रेसिडेंट की पावर थी वो किसके पास थी? ब्रिटेन की क्वीन के पास। और माउंटबेटन को आयरलैंड में गोली मारी गई इस बात पर कि तुमने जवाहरलाल नेहरू को शपथ कैसे दिला दी। जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया है। क्योंकि देखिए, ये संविधान जो है भारत के प्रेमबिल जो उद्देशिका है, जिसे तमहीद कहते हैं, उसके मुताबिक बना ही नहीं है। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रखे बगैर अम्बेडकर को बताए। और उस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा भारत का संविधान बन गया, और आखिर में उसकी उद्देशिका प्रेम बिल लाई गई। लेकिन अकेले नेहरू तो लेकर नहीं चल रहे थे ना संविधान को, बाकी नेहरू के पीछे जो लॉबी थी किसकी? अंग्रेजों की। जिनके द्वारा उन्होंने माउंटबेटन से शपथ ली, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खां जो मुस्लिम लीग के थे उनसे इंटरिम बजट, पहला भारत सरकार का बजट पेश कराया। किससे? लियाकत अली खां से, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। वो रहते कहाँ थे? मुजफ्फरनगर में। इनका ये नारा था, सर कटाएंगे, पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। लेकिन वो भारत के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू को किसी भी हालत में प्रधानमंत्री बनना था, प्रधानमंत्री था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनना था। तो देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, और हर एक की इच्छा होती है, लोकतंत्र है, इसमें हर एक की इच्छा है कि आपके हिसाब से संविधान बदलना चाहिए। अच्छा देखिए, बदलना चाहिए। जो बाबा को लेकर बात चल रही थी, संविधान को लेकर पहुंच गए कि संविधान की वजह से ये सब होता है। आपको भी लगता है संविधान में बदलाव की जरूरत है, नहीं है? कुछ जगह तो बदलाव चाहिए, कुछ जगह, ना कि पूरा क्लीन। अगर बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग बोलते हैं या बीजेपी का कोई नेता बोलता है, तो कांग्रेस वाले या कांग्रेस कार्यकर्ता इतने उछल कूद क्यों करते हैं? फिर एक पूरा डिक्टो बदलना पूरा वो एक अलग शब्द है। कुछ संशोधन में कुछ करना वो एक अलग शब्द है।
किसी को, अब जैसे आप लोग अब इन्होंने तो बोल दिया कि बदलाव की जरूरत है, आपने इनको काउंटर ही नहीं किया फिर। देखिए अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये इनका अपना स्वार्थ है, बोल सकते हैं भाई, इनकी मर्जी है। अभी जितनी बातें ये बता रहे हैं हमने तो कहीं पढ़ी नहीं, आपके हिसाब से फिर सही है वो चीज़, इसीलिए तो अपनी काट रहे हमने हैं ये पढ़ी नहीं। कितनी भी किताबें हमने पढ़ी साइंस की या भूगोल की या इतिहास की, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर इन्होंने कहीं पढ़ी है किताबें, वो तो मैं भी मांगूंगा कभी ना कभी कि गुरुजी हमें भी दे दीजिए, ये शिक्षा हम आपसे ले लेंगे। हमें आज तक नहीं पढ़ा। आप जो बोल रहे हैं कि उस समय अंग्रेजों के शासन से लिया गया, तो फिर आज़ाद देश में हम कैसे जी गए? आज़ाद देश में कैसे लागू हो गया हमारा संविधान? ये तो अंग्रेजों किया हुआ सब, इसका मतलब है। उन्होंने एक बात भी बोली थी कि 25 जनवरी तक, वो भी बोला था तो अंग्रेजों का ही हो गया ना। तो उससे पहले तो वही ये कह रहे हैं, कॉपी करके बना दिया गया ना भाई। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, तो उन्होंने उन्हीं से शरण ली होगी ना, अंग्रेजों से ली थी। और अगर अंग्रेजों के शरण में रहना तो फिर हम आज़ादी क्यों लेते हैं? हमारे वीर जो शहीद हुए हैं, जवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके लिए उनके तो आपने गाली दे दी इनके लिए।